हमारे पूर्वजों ने हमारे डीएनए को एक खानदान और एक नस्ल के तौर पर देखा कि किस प्रकार से हमारी नस्ल को कामयाब रखा जा सकता है। चाहे कोई राजा हो या आम आदमी, सभी ने हमारी नस्ल को कामयाब रखने के लिए पूरा जोर लगाया। यह हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी महानता है कि आज हमारा डीएनए अन्य लोगों से अलग है, जो कि हमारे स्थायी धंधे जैसे खेती और लड़ाई से बना है। हम जमीन से जुड़े थे, इसलिए हम कबड्डी और कुश्ती सदियों से खेलते रहे हैं। जब क्षत्रिय कहे जाने वाले राजाओं में मुगलों को अपनी बेटी देने की होड़ लगी थी, यहाँ तक कि अमीर खुसरो तक को अपनी बेटी दे दी थी, उस समय भी हमने इस होड़ से नफरत की थी। देश की आज़ादी के समय हमारी छोटी बड़ी 27 रियासतें बची थी, लेकिन हमारे किसी भी राजा ने मुगल व अन्य को अपनी बेटी नहीं दी, अर्थात अपने डीएनए को संजो कर रखा, और यह डीएनए हमारे स्वाभिमान और हमारी इज्जत से बंधा हुआ रहा। इस संबंध में मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार बादशाह अकबर फिरोजपुर जिले के एक दौला कागड़ा नामक गांव से गुजर रहा था, तो उसने अपने रथ में बैठे बैठे देखा कि एक घर से एक बछड़ा अपनी रस्सी समेत भागकर बाहर आया। उसी समय एक धर्मकौर नाम की लड़की, जो उसी घर की थी, पानी का मटका लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तो उसने एक हाथ से सिर पर रखा मटका पकड़ा और भागते बछड़े की रस्सी को पैर से दबा लिया, जिस पर वह बछड़ा चारों ओर चक्कर काटने लगा। यह पूरा दृश्य अकबर ने अपने रथ में बैठे बैठे देखा, तो वह उस लड़की की बहादुरी और उसकी ताकत पर फिदा हो गया। अकबर ने अपने आदमियों के माध्यम से लड़की के पिता चौधरी मीरमता धारीवाल को बुलवाया और उसे कहा कि वह उसकी लड़की से निकाह करना चाहता है। इस पर चौधरी मीरमता ने उत्तर दिया कि इसका फैसला उसके भाईचारे की पंचायत करेगी। अकबर बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसने चौधरी मीरमता को कहा कि वह 1 महीने के अंदर अपने भाईचारे की पंचायत करके पंचायत का फैसला दिल्ली दरबार में बता जाए, और यह कहकर वह कूच कर गया। चौधरी मीरमता ने अपने भाईचारे की पंचायत की। इस पर विचार करने के लिए 35 जाट वंशीय खापों की पंचायत एकत्रित की गई, जिसके अध्यक्ष सिंधु जाट गोत्र के चंगा चौधरी थे, और पंचायत में फैसला किया गया कि अकबर जाटों से लड़कर और जाटों को हराने पर ही उनकी लड़की से निकाह कर सकता है। कुछ दिन बाद पंचायत का फैसला लेकर चंगा चौधरी और मीरमता अकबर के दरबार में पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर अकबर के दरबार में जाट चंगा ने निडरता एवं साहस से पंचायत का निर्णय अकबर को सुनाया। तब अकबर ने चंगा जाट को चौधरी की उपाधि देकर आपसी मेलजोल स्थापित कर लिए। अकबर ने कहा, मुझे जाटों से यही उम्मीद थी। अकबर जानता था कि जाट युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अपनी लड़की नहीं देने वाले। जाटों की ऐसी ही बहादुरी देखकर अकबर ने एक बार कहा था, जाटों को दोस्ती करके हराया जा सकता है, लेकिन लड़कर नहीं। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार जाटों ने अपने डीएनए को बचाया होगा। दूसरा उदाहरण, जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने विख्यात सेठ बिड़ला के सहयोग से 1932 में दिल्ली में एक भव्य मंदिर बनाने की सोची, तो इसकी आधारशिला के अवसर पर भारतवर्ष के राजा महाराजाओं को पधारने का न्योता दिया गया। काफी राजा महाराजा सज धजकर इस अवसर पर दिल्ली पहुंचे। पंडित मालवीय ने कहा कि जो राजा 6 शर्तों को पूरा करेगा, उसी के कर कमलों से मंदिर की नींव रखवाई जाएगी। ये शर्तें इस प्रकार थी: पहला, जिसका वंश उच्च कोटि का हो। दूसरा, जिसका चरित्र आदर्श हो। तीसरा, जो शराब व मांस का सेवन न करता हो। चौथा, जिसने 1 से अधिक विवाह न किए हो। पांचवा, जिसके वंश ने मुगलों को अपनी लड़की न दी हो। छठा, जिसके दरबार में बालाएं न नाचती हो। इस प्रस्ताव को सुनकर राजाओं में सन्नाटा छा गया और जमीन को रेतने लगे। जब बाकी राजा नीचे गर्दन किए बैठे थे, तो धौलपुर नरेश महाराजा उदयभानु सिंह राणा अपने स्थान से उठे, जो इन सभी 6 शर्तों पर खरे उतर रहे थे। इस पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने हर्ष ध्वनि से उनके नाम का उद्घोष किया। इस पर मालवीय साहब ने कहा, महाराजा धौलपुर उदयभानु सिंह हमारे देश की शान है। इन जाट नरेश का नाम व चित्र मंदिर के बाएं बगीचे में संगमरमर के एक पत्थर पर अंकित है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे इन महाराजा उदयभानु सिंह राणा के राजकुमार से ब्याही थी, जो बड़े गर्व से कहती है वह वीर जाटों की बहू है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे डीएनए की बड़ी बहादुरी से रक्षा की थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस डीएनए को संजो कर रखा था, आज वही डीएनए धर्म के नाम पर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अपनी शक्ति को खो चुका है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा जाट कट्टरता दिखाई है, ना कि धर्म कट्टरता, लेकिन आज जाट धर्म के नाम पर अपने ही भाइयों से लड़कर अपनी नस्ल को कमज़ोर कर रहे हैं। आज एक धर्म का जाट दूसरे धर्म के जाट को अपना भाई समझने के बजाय अपना दुश्मन समझने लगा है। मैं सभी जाट भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू जाट खुद को जाट नहीं मानता? क्या सिख जाट खुद को जाट नहीं मानता? क्या मुस्लिम जाट खुद को जाट नहीं मानता? क्या बौद्ध जाट खुद को जाट नहीं मानता? क्या ईसाई जाट खुद को जाट नहीं मानता?
या अन्य संप्रदाय का जाट खुद को जाट नहीं मानता। सभी धर्म के जाट जाट शब्द से प्यार करते हैं, तो दूसरे धर्म के जाट गलत और खुद के धर्म के जाट सही, ऐसा क्यों? सभी धर्म के जाट एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, क्योंकि इसी से हमारी ताकत बढ़ेगी। नहीं तो अगर हम दूसरे लोगों की बातों में आकर अपने ही भाइयों से लड़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी ही नस्ल को खत्म कर देंगे। सर छोटू राम ने कहा था कि जो जाट सभी धर्मों और पंथों के जाटों को सम्मान और महत्व देता है वही सच्चा जाट है। मेरा सभी जाट भाइयों से निवेदन है कि धर्म के नाम पर अपने ही भाइयों से लड़ने की बजाय फिर से भाईचारा कायम करें और नारा दो जाट एकता जिंदाबाद का। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।